जोहार सचिन, बताइए आज के क्लास में जो हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें या हमारे देश की भी राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो उस देश को चलाने के लिए या उस देश के विकास या उस राज्य के विकास के लिए या उस राज्य में जो भी संविधान में जो रूल नियम कानून बने हैं, उसको उस राज्य में लागू करने और उस राज्य की शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, तो उसे उस राज्य की राज्य व्यवस्था कहा जाता है। तो उसी तरह से झारखंड की भी जो है राज्य व्यवस्था जो है तैयार की गई है और झारखंड की राज्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है झारखंड के इसमें राज्य व्यवस्था में 3 अंग यहाँ पर आते हैं। एक होती है विधायिका, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। तो आइए इन सबको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये हमारे राज्य की या ये किसी भी राज्य की इस तरह की राज्य व्यवस्था हो सकती है या देश की भी हो सकती है। तो ये हमारे झारखंड के यहाँ पर हम बात करेंगे ज़्यादा, तो ये झारखंड की राज्य व्यवस्था की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखिए हमारे जो राज्य जो देख रहे हो इसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर 3 इसके अंग हैं। एक आपका लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है और एक आपका जुडिशियरी। ये होती है आपका विधायिका, फिर आपका कार्यपालिका और एक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यायपालिका। विधायिका जो देख रहे हो यहाँ पर इसमें इसके 2 अंग ऐसे तो होते हैं यानी 2 सदन, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद और इसका एक अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। हमारे झारखंड में विधान परिषद नहीं है। देश के मात्र 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, तो विधान परिषद को हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखिए, विधायिका जो देख रहे हो यहाँ पर विधानसभा आते हैं और हमारे झारखंड में अगर हम देखेंगे विधानसभा में तो यहाँ पर 80 ऐसे तो 82 है लेकिन 81 जो है यहाँ पर निर्वाचित होकर सीट यहाँ पर आते हैं। यानी विधानसभा में जो झारखंड के जो विधानसभा है, यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की कितनी सीट है निर्वाचित सदस्यों की पूछेगा तो कितना है तो 81। यही 81 जो सदस्य होते हैं, इन सब के द्वारा यहाँ पर विधानसभा में राज्य को चलाने के लिए या राज्य में कोई भी योजना को जो है पारित करने के लिए जो भी नियम कानून जो बनते हैं, वो यहाँ से बनते हैं यानी विधानमंडल से बनते हैं। तो यहाँ पर यही 81 जो सदस्य होते हैं, यही लोग डिसाइड करते हैं कि ये बिल पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसी के द्वारा जो है रूल नियम कानून को तैयार किया जाता है। तो विधायिका क्या है पूछेगा तो राज्य की वह अंग जहाँ से हमारे राज्य को चलाने के लिए जो भी रूल नियम कानून बनते हैं या जो भी योजनाएं तैयार होती है, वो होती है क्या विधायिका होती है। और इसके कार्य को कार्यान्वित यानी कार्यों में हमारे राज्य में जो लाते हैं या वहां पर जो प्रभावित करते हैं, वो होती है क्या कार्यपालिका होती है। और कार्यपालिका जो देख रहे हो इसका जो वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री, लेकिन ये नाम मात्र की जो देख रहे हो ये आपका राज्यपाल भी यहाँ पर होते हैं। तो अगर आपको पूछेगा कि जो संवैधानिक या नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है तो वो आपका राज्यपाल, जबकि मुख्यमंत्री जो होते हैं ये वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। तो कार्य को करने का काम कौन करती है तो यहाँ मुख्यमंत्री करती है और उसके अलावा मंत्री परिषद के और भी यहाँ पर सदस्य होंगे। नेक्स्ट आइए, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, कोई भी कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है या कहीं गलत हो रहा है तो उस पे न्याय जो दिलाने का जो काम करता है यानी न्याय की काम करती है वो कौन करती है, ये काम कौन करेगी तो ये आपका न्यायपालिका, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट आते हैं, झारखंड का उच्च न्यायालय जो रांची में है। तो इस तरह से हमारी राज्य की जो राज्य व्यवस्था होती है उसको जो है बना के रखती है या हमारे राज्य की जो शासन व्यवस्था को बना के रखती है। तो यही आपका 3 अंग जो है ये हमारे राज्य में कार्य करते हैं इस तरह से। तो आइए इन सब के बारे में जो है हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं कि विधानसभा क्या होती है। तो इससे पहले और एक चीज आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझिए। यहाँ पर जैसे देखिए, अभी आप लोगों को पता होगा कि हेमंत सोरेन जी जो देख रहे हो अभी हमारे झारखंड में मैया सम्मान योजना जो 18 से 50 वर्ष तक की जो महिलाएं होती है उन लोगों के सम्मान के लिए और उन लोगों के जो विकास के लिए जो है 1000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जा रहा है। तो ये जो योजना है ये सबसे पहले पारित कहाँ हुआ होगा तो ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट जो है ये मुख्यमंत्री है तो सभी का खाता में 1000 ये देना स्टार्ट कर दिए। ये पहले बिल बनता है और ये बिल सबसे पहले बनेगा और उसके बाद ये बिल जो है विधानमंडल जो देख रहे हो वहां पर ये बिल पारित होते हैं पहले। और विधानमंडल में कौन होते हैं तो वहां पर जो विधानसभा के जो 81 जो सदस्य आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब सदस्य जो है यहाँ पर बिल को पारित करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब ये बिल पारित हो जाएगा तब जाके ये आम नागरिक तक यानी हमारे राज्य के जो भी आम जनता होते हैं वहां तक जो है इसका लाभ जो है वे लोग उठा पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई भी योजना बनती है या जो भी रूल नियम कानून बनते हैं तो इसी तरह से जो है उसको विधानमंडल में
पहले पारित करना रहता है, जो भी रूल नियम कानून बनेंगे। जैसे एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, ये आप लोग देख सकते हो, ये दोनों के पास हेलमेट नहीं है, तो ये ट्रैफिक ने इसको पकड़ लिया। अब ये भी जो रूल नियम कानून है, आप लोगों को पता होगा कि रांची का जो मेन जो टाउन वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर बिना हेलमेट का आप जा नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, यही चीज़ आप देख लीजिए, दूसरी अगर खूंटी जिला देख लेंगे या जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पर बिना हेलमेट का भी पूरा शहर में घूम रहे हैं। तो जहाँ रूल नियम जिस-जिस क्षेत्र में लागू रहता है, तो वहाँ पर जो है ये व्यवस्था भी होती है। यानी अब देखिए इन लोगों को चालान भी कटता है। तो यहाँ पर जो है चालान अगर मान लेते हैं नहीं कटेगा, तो ये आपका न्यायालय यानी चल जाएगा। तो इस तरह से जो है न्याय जो भी गलत होती है या सही होती है, तो वहाँ पर जो है न्यायालय उस पे डिसाइड करता है, ठीक है? तो इस तरह की यहाँ पर आपका व्यवस्था किया गया है। तो इन 3 चीज़ों से जो है हमारी राज्य की जो है व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा ये एक विकास योजना है। इस तरह से यहाँ के लोगों पर कंट्रोल रखने के लिए, ताकि एक्सीडेंट को कम किया जाए, तो सरकार को इस तरह से कदम उठाना भी ज़रूरी होती है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर विधानसभा जो देख रहे हैं आप लोग, तो उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एक बात आ रही थी कि विधानमंडल। अच्छा, ये विधानमंडल को सबसे पहले समझिए, उसके बाद हम लोग वहाँ चलेंगे। जैसे देखिए, हमारे देश में कोई भी नियम कानून बनते हैं ना, तो वो संसद में पारित होता है। कहाँ पर पारित होता है? संसद में। तो उसी तरह से विधानमंडल अभी समझेंगे। तो संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग? तो 3 अंग। एक होती है राज्यसभा, राज्यसभा और दूसरा होती है यहाँ पर लोकसभा, लोकसभा और एक इसका अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो संसद के 2 सदन, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन। ये निम्न सदन होते हैं, ये उच्च सदन होते हैं। राज्यसभा जो देख रहे हो, ये स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को जो है भंग भी किया जा सकता है। और राष्ट्रपति जो देख रहे हैं, ये एक अभिन्न अंग होते हैं। तो इस तरह से संसद में जो भी रूल नियम कानून बनते हैं, वो रूल नियम कानून जो है, ये आपका लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उस बिल को पहले पारित करना रहता है संसद में। और जैसे ही वहां पर संसद में बिल पारित हो जाएगा, तो वो एक कानून की तरह वो बन जाएगा और वो वहां पर उस राज्य में या हमारे देश में जो है वो लागू होगा। और उसको पारित होने के बाद वो साइन कहाँ पर होगा? तो ये राष्ट्रपति जो होते हैं, ये संवैधानिक जो है प्रधान होते हैं हमारे देश के, तो ये जो है सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद वो देश में वो लागू हो जाएंगे। अब देखिए इसी तरह से विधानमंडल, विधानमंडल जो होती है ये राज्य की होती है, विधानमंडल। अब देखिए विधानमंडल में क्या होता है, यहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। एक यहाँ पर चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम विधानसभा लिखते हैं, विधानसभा। फिर आपका यहाँ पर विधान परिषद होता है, विधान परिषद। और यहाँ पर भी आपका राज्यपाल। तो देखिए राज्य में भी इसी तरह की व्यवस्था किया गया है, जिस तरह से हमारे देश में है। तो कोई भी बिल जो होते हैं, वो बिल कहाँ पर पारित होंगे? तो विधानमंडल। तो हमारे राज्य में यानी हमारे भारत के कुछ ही राज्य है जहाँ पर, यानी 6 राज्य मात्र है जहाँ पर विधान परिषद है। तो झारखंड में तो है नहीं, तो इसलिए इसको अभी छोड़ दीजिए। विधानसभा, तो जो भी बिल पारित होगा वो कहाँ पर पारित होगा? विधानसभा में पारित होगा। फिर ये रूल नियम कानून बनेगा, तो यहाँ पर राज्यपाल आते हैं, जहाँ पर उसको साइन करके जो है वो एक्ट के रूप में वो भेजेगा। तो ये बिल कहाँ पारित होगा? जो भी नियम यहाँ पर बनेंगे या जो भी योजना यहाँ पर तैयार होगी राज्य के विकास के लिए, तो वो विधानमंडल में पारित होती है। तो विधानमंडल में कौन पारित करेंगे? तो ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ये हमारे झारखंड से जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जिसकी हम लोग चुनाव करके हम लोग भेजते हैं जिसको, तो वे लोग ही वहां पर जो है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है विधान सभा को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए ये विधानसभा, उसके बाद यहाँ पर आता है क्या? कार्यपालिका में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर राज्यपाल और एक यहाँ पर क्या होती है? मुख्यमंत्री। सबसे पहले इन इसको भी देखेंगे, उसके बाद चलेंगे वहां पर, ठीक है? तो देखिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इन लोगों की क्या पावर होती है अपने राज्य में? तो इसको आप लोग ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे हैं, देखिए बढ़िया समझिएगा। यदि आप पॉलिटिकल समझ रहे हो तो ये भी समझना यहाँ पर जरूरी है। देखिए यहाँ पर 3 को हम एग्जाम्पल देंगे। एक देश में अगर हम लेंगे ना, तो देश में एक व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, देश की बात करेंगे तो, ठीक है, राष्ट्रपति। और एक होता है यहाँ पर प्रधानमंत्री। और इसके अलावा जो है मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य होते हैं जो देश के
जो भी विकास कार्य होती है या जो भी नियम कानून सबको जो हैंडलिंग करती है वो ये लोग होते हैं। राज्य में यही चीज देखेंगे तो राज्य में कौन होते हैं भाई, तो राज्य में एक होता है राज्यपाल और दूसरा यहाँ पर मुख्यमंत्री। इन लोगों की पावर का आपको समझा रहे हैं कि इन लोगों की क्या वैल्यू रहती है हमारे देश और हमारे राज्य में। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे समझिए, एक घर का हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक अगर हम घर ले लेते हैं तो एक घर में कौन कौन होते हैं, तो एक दादाजी होते हैं जो सबसे ऊपर कैटेगरी में, दादी भी होती है लेकिन उसका भी छोड़ दीजिए, दादाजी, फिर इसके बाद पप्पा जी आते हैं और उसके बाद जो है इसका पुत्र यानी बेटा हो या बेटी ले लीजिए और एक बेटी ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो वाइफ होती है यानी माँ होती है। एक घर में समझिए कि इतने लोग रहते हैं। अब इसमें इन सब लोगों में जो पावरफुल व्यक्ति है वो कौन होता है? तो देखिए, संवैधानिक तौर से अगर हम देखेंगे ना तो इसका जो पावरफुल जो व्यक्ति होते हैं वो दादाजी होते हैं। कौन होते हैं? तो दादाजी याद रखिएगा, जो सबसे जो पावरफुल व्यक्ति है संवैधानिक रूप से दादाजी। वो कैसे? तो घर का देखिए, जितनी भी हमारे घर की जो संपत्ति होती है उन सब का जो मेन जो अधिकार जिसके पास होती है वो दादा के पास होती है, चाहे वो कितनों भी संपत्ति हो। अगर वहां पर उस संपत्ति में से मान लेते हैं कुछ भी लेन देन करना हो, चाहे वो जमीन की ही मामला हो चाहे कोई भी चीजें हो, तो उसके लिए दादाजी जब तक है ना तब तक जो उसका बेटा होता है इसको अधिकार नहीं है कि वो जमीन को जो है इधर से उधर बेच दे, क्योंकि सिग्नेचर दादा के रहते बेटा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसका दादाजी का ही अधिकार होता है कि वो उसको बेचे या नहीं बेचे। और यदि, लेकिन एक चीज यहाँ पर और ध्यान देना, पापा जी जो होते हैं ये पावरफुल व्यक्ति होते हैं। क्यों? क्योंकि पापा जी के कहने पर ही ये काम करेंगे। मान लेते हैं ये बहुत ही बुढ़ा हो गया, डंडा लेके चल रहा है, तो इसको क्या पता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, और सारा चीज तो उसी का है। लेकिन हाँ जरूर है, जब उसको बेचेगा ना तो उस समय साइन तो उसी का लगेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है यहाँ पर दादाजी की। और पावरफुल जो व्यक्ति होता है ना ये पप्पा जी होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर और एक पावरफुल व्यक्ति है, ये जो देख रहे हो ना ये होम मिनिस्टर है। तो यहाँ पर जैसे गृह मंत्री होते हैं ना, तो उसी तरह से मम्मी का यहाँ पर वैल्यू होती है, होम मिनिस्टर को भी पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी पावरफुल व्यक्ति यहाँ पर है, होम मिनिस्टर। और उसके बाद ये रक्षा मंत्री उससे नीचे, यदि जवान बेटा हो गया तो वो रक्षा का काम करता है। ठीक है, और बेटी भी इधर आ गया कुछ पोस्ट लेके। ठीक, तो इसी तरह का, जिस तरह से यहाँ पर दादाजी का वैल्यू है ना उस तरह का यहाँ पर राज्यपाल और यहाँ पर राष्ट्रपति, ये संवैधानिक रूप से ये लोग प्रधान होते हैं। कोई भी रूल नियम कानून बनते हैं, लेकिन हाँ वो घर में बैठल रहेंगे, कहीं आना जाना नहीं है। और कहीं भी जाना रहता है या किसी के साथ भी कोई भी संवाद करना रहता है या कहीं भी मीटिंग करना रहता है, तो देखते होंगे कि आप लोग यहाँ पर या तो प्रधानमंत्री जाएंगे और राज्य का मुख्यमंत्री जाएंगे, जबकि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है कहीं जाते नहीं है। कहीं भी देश में भी आप लोग देखते होंगे कि जितना भी आपका भ्रमण किया है, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गए हैं। राष्ट्रपति कभी नहीं देखे होंगे कि कहीं अमेरिका चल गया किसी में तो कहीं इंग्लैंड चल गया, ऐसा आप लोग नहीं देखे होंगे। तो इसी तरह का यहाँ पर जो है, जिस तरह से घर में पप्पा जी का वैल्यू रहता है ना, तो उस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री और यहाँ मुख्यमंत्री का वैल्यू होते हैं। और उसके बाद ये होम मिनिस्टर है। ठीक, तो ये एक समझने के लिए कि इन लोगों की पावर किस तरह की होती है। अब आइए हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ये विधानसभा का जो देख रहे हैं यहाँ पर, विधानसभा का जो सदस्य है, तो सदस्य बनने के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए या उन लोगों का क्या कार्य होती है, इन सारी चीजों को अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर राज्य व्यवस्था में लेजिस्लेचर, ये आपका विधायिका, विधायिका में जो देख रहे हो ना यहाँ पर विधान सभा, यहाँ पर आप लोग विधान मंडल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो विधान मंडल पे ये दोनों चीज आते हैं। ठीक है, और एक राज्यपाल भी आएंगे, तो यहाँ विधायिका लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, विधानसभा और इधर आपका विधान परिषद, तो इसको इसका थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर। विधान परिषद तो अभी भारत के बहुत ज्यादा राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्य में है। 6 राज्य में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और एक महाराष्ट्र। तो 6 ही राज्य में अभी जो है विधान परिषद है। अब विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसको देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे राज्यसभा में आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए,
एक मिनट देखिए, न्यूनतम उम्र, उम्र जो न्यूनतम होना चाहिए यहाँ पर 30 वर्ष। जिस तरह से वहाँ पर राज्यसभा में देखे थे ना, उसी तरह से यहाँ पर आपका विधान परिषद में भी जो है मिनिमम उम्र कितना होता है, तो 30 वर्ष याद रखिएगा। तो मिनिमम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, लेकिन फिर भी विधान परिषद का जो सदस्य बनेगा, क्या वो आम जनता के द्वारा वो चुना जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये जिस तरह से राज्यसभा में चुनाव होती है ना, उसी तरह से यहाँ पर विधान परिषद में भी चुनाव होता है। उस राज्य के कुछ जो बड़े जो शिक्षाविद होते हैं, या किसी कॉलेज का प्रोफेसर हो गया, या किसी कॉलेज का जो है प्रिंसिपल हो गया, उस तरह से लोगों को जो है यहाँ पर विधान परिषद का सदस्य जो है बनाया जाता है। तो अभी मात्र आपका कितना है, तो यहाँ पर आपका 6 ही राज्य में है। तो इसको अभी इसकी योग्यता जान लीजिए कि इसकी उम्र कितना होनी चाहिए यदि वो कोई बनना चाहता है तो, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था झारखंड में नहीं है, या भारत के इन सब राज्य को छोड़ के अन्य राज्यों में भी नहीं है। अब आइए यहाँ पर, अभी हम लोग विधानसभा को सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पर विधानसभा, यदि हम झारखंड की बात करें, तो झारखंड में टोटल विधानसभा की जो सीट है, जब 2000 ईस्वी में जब बिहार से जब झारखंड को अलग किया गया था, तो उस समय यहाँ पर कुल सीटें 82 जो है यहाँ पर बनाया गया था। कितना सीट? 82, जिसमें से 81 जो सीट जो देख रहे हो ना, ये निर्वाचित होकर विभिन्न क्षेत्र से आएंगे। यानी विभिन्न जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं, वहां से 81 सीट जो है निर्वाचित होकर आएंगे। और एक सीट जो होगा, एक सीट यहाँ पर, एक जो सीट जो देख रहे हो, ये आंग्ल इंडियन, यानी झारखंड में जो देख रहे हो आंग्ल इंडियन यहाँ पर आके बसे हुए थे, आंग्ल इंडियन। तो उसको जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो है मनोनीत किया जाता था। और जिसमें जो झारखंड का जो पहला जो विधानसभा का सदस्य जो मनोनीत किया गया था, वो थे जोसेफ पेंसिली गैलेस्टिन, जोसेफ पेंसिली गैलेस्टिन। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि विधानसभा का वो पहला सदस्य जिसको मनोनीत किया गया था, तो वो कौन थे? तो जोसेफ गैलेस्टी पेंसिली, सॉरी, जोसेफ पेंसिली गैलेस्टिन, ठीक है। तो ये एक आंग्ल इंडियन के लिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट इसको चुना जाता था, यहाँ कोई जनता के द्वारा इसको चुनाव नहीं होती थी। तो इसकी भी यहाँ पर व्यवस्था थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे ना, तो झारखंड राज्य में जो है 81 ही यहाँ पर विधानसभा सीट है, क्योंकि अब तो यहाँ पर अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं रहे, इसीलिए इस सीट को भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया। अभी इसकी चुनाव यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखा जाए 81 ही यहाँ पर जो है सीट है, जहां से डायरेक्ट जो है यहाँ पर विधानसभा से जो है निर्वाचित होकर आते हैं। इनमें से भी जो है इन सीटों को जो है विभाजित किया गया है कैटेगरी के अनुसार। तो जहां पर जो है एसटी के लिए जो यहाँ पर सीट है वो 28 सीट। इसको याद रखिएगा कि झारखंड में विधानसभा में एसटी के लिए कितना सीट है, तो एस टी 8 से उच्चारण आएगा, तो 28 कितना है, तो 28 सीट जो है वो किसके लिए है, तो सिर्फ एसटीओ के लिए है। यानी वहां पर सिर्फ जो है एसटी जो जनजाति है, यानी अनुसूचित जनजाति, वही लोग जो है उस क्षेत्र से विधानसभा से वहां पर जो है निर्वाचित हो सकते हैं। जैसे हमारा ही आपका यहाँ पर तमाड़ विधानसभा का क्षेत्र आप लोग सुने होंगे, वहां पर कोई भी दूसरा जनरल सीट है नहीं, वहां पर आदिवासी को ही आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन वही चीज सिल्ली में आ जाइए, सिल्ली में भी कोई भी आ सकता है। यहाँ हटिया विधानसभा आ जाइए इधर का, तो हटिया में भी आपका कोई भी यहाँ पर जो है निर्वाचित हो सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ क्षेत्र जो है वो सिर्फ एसटी के लिए है, कुछ क्षेत्र सिर्फ एससी के लिए है। तो एससी के लिए यहाँ पर 9 सीट यहाँ पर बनाया गया। कितना सीट? तो 9। एसटी 28 और एससी के लिए कितना? 9। जबकि जनरल कैटेगरी के लिए जो है ना यहाँ पर 44 सीट जो है यहाँ पर है। तो इस तरह से टोटल कितना है, तो 81 सीट को विभाजित किया गया है। 28 एसटी के लिए, एससी के लिए 9, और जनरल के लिए कितना है, तो 44 याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसकी योग्यता की बात करेंगे। किसी को अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पर न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आइए इन सबको सबसे पहले समझिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी आप विधानसभा का सदस्य आप बन सकते हैं। अब देखिए, भारत का नागरिक हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि भारत के, ये जो आप भारत देख रहे हो ना, आपको झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले झारखंड का ही अभी चर्चा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बिहार का है, या कोई व्यक्ति केरल का या तमिलनाडु का है,
अगर वो व्यक्ति यदि झारखंड में आके चुनाव लड़ना चाहता है या यहाँ पर वे लोग रहते हैं, यहाँ का वो स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन यहाँ से वो जो है चुनाव में भाग लेना चाहता है, तो क्या वो व्यक्ति यहाँ पर आके भाग ले सकता है? तो यहाँ से वो व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह की प्रावधान विधानसभा में है, जबकि राज्यसभा में ऐसी प्रावधान नहीं होती है। लोकसभा में भी ऐसा प्रावधान है, कहीं का व्यक्ति कहीं पर भी जाके वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो विधानसभा में जो है कोई भी देश के किसी भी राज्य का नागरिक जो है, लेकिन हाँ देश का नागरिक होना चाहिए, वो झारखंड में यदि आके फेमस हो गया है और यहाँ से यदि वो चुनाव में यहाँ पर खड़ा होना चाहता है, तो वो यहाँ का जो है विधायक ये चुनाव में जो है भाग ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। अब नेक्स्ट आइए, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कुछ बिहार के लोग जो है झारखंड में आके यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और यहाँ का विधायक भी बन जाते हैं। और यही सब जो है मुद्दा है यहाँ पर जो है इलेक्शन में अभी एक जयराम महतो है, तो उसके द्वारा भी इस तरह की मुद्दा जो है कि हमारे झारखंड में कम पड़ गई क्या, तो यहाँ के लोग ही जो है यहाँ का विधायक बने और इस झारखंड के विकास के बारे में बाहर के लोगों को क्या पता है यहाँ, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो झारखंड के लोग जिस चीज को समझेंगे वो बाहर के लोग नहीं ना समझेंगे, वो लोग सिर्फ पैसा लेके यहाँ पर कर, तो इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरह से अभी मुद्दा है वो सब पॉलिटिकल पार्टी का है, उसको छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर बाहर के भी लोग जो है ना, यदि झारखंड में आके चुनाव लड़ना चाहेंगे या यहाँ का विधानसभा का सदस्य बनना चाहेंगे तो वे लोग बन सकते हैं, ठीक। लेकिन हाँ भारत की नागरिक होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, मिनिमम 25 वर्ष जिसका कंप्लीट हो गया है वही लोग इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एक चीज यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है दरोगा है पहले से या कोई भी नौकरी में है और वो चाहता है कि नहीं अब हम किसी क्षेत्र का विधायक बन जाए, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप जिस नौकरी पे हो आप उसको इस्तीफा दीजिए, यानी कोई भी यदि लाभ के पद पर हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी जो है आप विधानसभा के लिए आप जो है निर्वाचित या उसके लिए आप भाग ले सकते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है कि सर यदि वो पहले से विधानसभा का सदस्य है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। यदि वो पहले से है और फिर से चुनाव लड़ेगा तो उसको लाभ का पद थोड़े माना जाएगा, वो छोड़ेगा तब ना, ठीक है। लेकिन तब तक तो वहां पर रहना भी चाहिए ना, तो वो लाभ का पद यहाँ पर नहीं मानता है, वो पहले से यदि वो विधानसभा का सदस्य है तब। तो ये यहाँ की जगता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पढ़ाई की चर्चा ही नहीं किया है। यदि आप जीरो भी क्लास हो तो हमारी देखिए हमारे भारत की या हमारे देश की जो लोकतंत्र कैसी है, पढ़ाई की यहाँ चर्चा नहीं है, यानी कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं यहाँ का जो है विधानसभा का सदस्य या संसद का सदस्य बनने के लिए। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि बिहार में एक थी राबड़ी देवी 5वीं पास, ठीक है, उतना नहीं आता था उसको, तो वो भी जो है मुख्यमंत्री बन गई थी। तो इस तरह का जो है यहाँ की क्राइटेरिया है। ये योग्यता की बात हम लोग देख लिए, लेकिन अब यहाँ पर देखिए सदस्यता की समाप्ति कैसे होगी। यदि कोई विधानसभा का सदस्य बन गया तो उसकी सदस्यता की समाप्ति कैसे होगी, ठीक है। तो उसका भी हम लोग देखेंगे। यदि सदस्य वो बन गया तो पहला तो उसको खुद से यदि वो त्याग दे देता है, खुद से वो त्याग पत्र दे देता है कि नहीं हम विधानसभा का सदस्य हम त्याग दे देते हैं, हम किसी अन्य का सदस्य बन रहे हैं या कहीं दूसरे क्षेत्र का, ठीक है। दूसरा, किसी अन्य राज्य की विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने पर, यहाँ का विधानसभा का सदस्य है और वो किसी अन्य राज्य में भी जो है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, या आप लोग देखते होंगे कि एक व्यक्ति जो है 2 क्षेत्र से भी विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है एक को आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी 2 जगह का आप विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकते हो, एक ही जगह का, ठीक है। तो किसी भी अन्य जगह का यदि आप विधानसभा का सदस्य चुने गए तो आपको एक क्षेत्र का आपको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तीसरी चीज यहाँ पर क्या है, 60 दिन तक बिना अनुमति के सदन से अनुपस्थिति। यदि 60 दिन यानी लगभग 2 महीना तक सदन में किसी को बिना बताए यदि आप अनुपस्थिति रहते हो तो इस कंडीशन में भी जो है आपकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो आपका जा सकती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि एक हमारे शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो लंबे समय से जो है वो चेन्नई या वेलोर के जो हॉस्पिटल में थे, तो वहां पर जो है लोग भी उससे मिलने जा रहे थे बहुत कोई, तो लगभग 2 महीना से भी हमको जहां तक लग रहा है कि ज्यादा ही समय था, तो वो अनुमति लिया था कि नहीं मेरा तबीयत खराब हो गया है या कुछ कारण आपको बताना पड़ेगा। बिना अनुमति का यदि आप अब्सेंट रहते हो तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। नेक्स्ट आइए, दल बदल का दोषी साबित होने। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो होते हैं ना किसी पार्टी में शामिल हो जाता है,
या किसी अन्य पार्टी में आप लोग देखते होंगे कि जब चुनाव आती है तो पार्टी चेंज कर लेता है जीतने के लिए। अब देखिए दूसरे पार्टी में चल गए, अब वहाँ पर जीत लिया। अब जीतने के बाद बोलोगे नहीं, अब हम दूसरा पार्टी में चल जाएँगे। तो इस तरह से दल बदल जो नियम होती है, तो ये इसकी अपनी नियम होती है दल बदल, या अपनी चेंज कर रहे हो अपना कुछ दल बदल जो रूल होती है उस चीज उसको, तो इस कंडीशन में भी जो है आपकी सदस्यता, अगर उस रूल का अप्लाई आप नहीं कर रहे हो तो उसके अनुसार भी आपकी क्या होती है, सदस्यता जा सकती है। तो ये जो है यहाँ पर सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है और सदस्यता आपकी कैसी जाएगी, उसकी ये क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझिए, अब इसकी कार्यकाल कितना होती है? यदि एक बार आप यदि बन गए विधान सभा का सदस्य, तो आप कितने समय के लिए आपकी कार्यकाल रहेगी? तो ये सामान्य तौर पर जो है ये 5 वर्ष के लिए होता है। कितना कार्यकाल रहता है? तो 5 वर्ष, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 5 वर्ष जो है आपकी कार्यकाल रहेगी। दूसरी, यदि राज्य को आवश्यकता हो, यानी कुछ कंडीशन ऐसा हो, जैसे मान लेते हैं कोरोना काल, तो आप कोरोना काल जब आ गया है तो वोटिंग तो वहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि सामने-सामने आप आदमी को नहीं रख सकते हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ आपातकालीन जो भी कंडीशन आता है, तो उस कंडीशन में जो है यदि इसको जो है यहाँ की जो सरकार चाहेगी या यहाँ की जो भी विधानमंडल चाहेगी, तो उस समय जो है इसको 6 महीना के लिए जो है इसको वृद्धि किया जाता है। कितना समय के लिए वृद्धि किया जाता है? तो 6 माह के लिए इसको एक बार में जो है वृद्धि किया जा सकता है। उसके बाद फिर 6 महीना के बाद चुनाव आप करा सकते हैं। लेकिन ऐसा कितना, अधिकतम कितने वर्ष तक किया जाता है? तो अधिकतम आप 3 वर्ष तक ऐसा कर सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो अभी तक जो भी प्रावधान है उसके अनुसार जो है, जब आपातकालीन कंडीशन होगा तो उस समय आप 6 महीना के लिए इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अन्यथा ये 5 वर्ष के लिए ही ये होगा। और या आप यहाँ पर 3 वर्ष, मैक्सिमम कितना वर्ष तक पूछेगा तो 3 वर्ष तक, ठीक है? नेक्स्ट आइए, अब किसी भी राज्य में विधानसभा का जो सदस्य होते हैं, वो मैक्सिमम कितना होते हैं? उस राज्य में विधानसभा की कितनी मैक्सिमम सीटें होनी चाहिए? या सबसे उसमें कम से कम कितना विधानसभा के लिए सीट होना चाहिए कि उसको एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा? तो देखिए भारत में जितने भी राज्य है ना, यहाँ पर इन सभी राज्यों की जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर मैक्सिमम जो है 500 यहाँ पर विधानसभा का सदस्य मैक्सिमम, यानी इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी राज्य का जो विधानसभा की जो सीट होनी चाहिए वो कितना, 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये डिसाइड किया गया है ये कब तक के लिए है, तो ये आपका 2026 तक। इसके बाद यदि आपका संविधान में कुछ बदलाव करना रहेगा तो 2026 तक जो है आप बदलाव नहीं कर सकते हो। यानी कोई भी राज्य में विधानसभा की जो सीट है वो मैक्सिमम 500 होगी और 500 से अधिक नहीं हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश जो देख रहे हो, वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो वहां पर 403 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि विधानसभा की सीट अगर हम देखेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश में है, जहां पर कितना, 403 सीट। लेकिन हाँ, कुछ राज्यों को जो है ना विशेष दर्जा दिया है, 60 से कम भी नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर किसी भी राज्य में विधानसभा का सीट कम से कम कितना होना चाहिए पूछेगा तो 60, यानी 60 से कम होगा तो उसको दूसरे राज्य में उसको जो है जोड़ दिया जाएगा, या उसको जो है अलग राज्य की दर्जा उसको नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ अपवादित है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं इधर सिक्किम में मात्र 32 ही यहाँ पर विधानसभा है सीट, लेकिन इसको एक अलग राज्य का दर्जा मिला है। तो इस तरह के कुछ राज्य हैं जहाँ की जनसंख्या कम है, लेकिन वहां पर विधानसभा का सीट भी कम है, लेकिन उसको स्पेशल राज्य के तहत जो है उसको दर्जा दिया गया है। इसी तरह से आप गोवा में देख सकते हो, और एक आपका मिजोरम, यहाँ भी आपका जो है ना 40 ही सीट है, लेकिन फिर भी इन लोगों को जो है 3 ऐसे राज्य है जहां पर 60 से कम है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर 60 से कम विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी विधानसभा वहां पर सीटें हैं। तो 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा की जो सीट है वो कितना, 60 से कम है। तो एक सबसे कम कौन हो गया, तो सिक्किम, फिर मिजोरम, और एक आपका कहां पर, गोवा में भी आपको कम देखने को मिलेगा। और सबसे कम तो इधर आपका पुदुचेरी में 30 से है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? तो ये जो देख रहे हो ये विधानसभा की कुछ प्रमुख चीजें जो आपको जानना चाहिए, और इस तरह से जो है क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आइए, इसकी कुछ और चीजों को भी हम लोग देखेंगे। देखिए विधानसभा का जो भी सदस्य हैं उसकी पावर क्या क्या होती है, यानी उसके पास कितनी शक्तियां होती है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। देखिए इसकी शक्ति, विधानसभा के जो शक्ति हैं, यानी विधान सभा के जो सदस्य होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे झारखंड के जो विधानमंडल हैं, यहीं पर आके सभी जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वे लोग यहीं पर आपका बैठक करते हैं, और जो भी रूल नियम कानून जो है उसको पारित करते हैं, इसी विधानसभा जो भवन आप जो देख रहे हो ना, इसी में, ठीक। अब देखिए
इन लोगों की कार्य क्या होती है और शक्ति इन लोगों का कितना शक्ति होती है या क्या क्या ये लोग काम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो संविधान की जो यहाँ पर आप देख रहे हो सातवीं अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में सातवीं अनुसूची की जो दूसरी सूची है वो है आपका राज्य सूची और तीसरी जो है वो संवर्ती सूची और जो पहली सूची है उसको कहा जाता है संघ सूची। संघ सूची जो देख रहे हो यहाँ पर संसद कोई भी नियम कानून बनाती है, लेकिन जो राज्य सूची जो होता है ना, यानी राज्य का जो भी वहां पर पार्ट्स होती है, जो भी वहां पर राज्य के विकास के लिए जो काम होती है या वहां जो भी उसके भाग होते हैं, तो उस पे जो रूल नियम जो कानून बनाती है वो कौन बनाएगी, तो वो राज्य जो विधान सभा के जो सदस्य है वे लोग बनाएंगे। तो ये राज्य सूची में नियम कानून बनाने का और संवर्ती सूची में भी ये लोग नियम कानून बनाते हैं। राज्य सूची में यदि नियम कानून बना दिए तो उसपे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, उसमें बिल पारित हो ही जाएगा, लेकिन संवर्ती सूची में दिक्कत होगी। तो अगर आपको पूछा है कि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो राज्य सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है वो विधानमंडल, विधायिका या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इन लोगों के पास है, यानी विधानसभा। ये देखिए विधानसभा के पास, किसके पास है, तो विधानसभा के पास है। राज्य सूची में याद रखना है, ठीक। लेकिन संवर्ती सूची जो तीसरी सूची होती है, ठीक, तो उसमें जो कानून बनाने का अधिकार है उसमें किसको है, तो उसपे दोनों को है, संघ यानी केंद्र को भी है और दूसरा राज्य को भी है। लेकिन जब ये आपका यहाँ पर राज्य भी इसमें जो है कानून बना सकती है और संघ भी बनाती है, ठीक। लेकिन जब राज्य जब यहाँ पर कानून बनाएगी ना और दोनों में टकराव होगा, संसद और विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं यानी विधानसभा के सदस्य होते हैं, दोनों में जब टकराव होगा तब यहाँ पर जो है संसद का ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, यानी संसद जो द्वारा जो भी चीज पारित होगा ना तो उसको वहां पर बिल पारित किया जाएगा, ठीक है। तो इस पे प्रभाव किसका ज्यादा रहता है, तो संसद की प्रभाव रहती है। अब नेक्स्ट आइए यहाँ पर विधानसभा की समक्ष पेश। देखिए विधानसभा में क्या क्या चीज यहाँ पर पेश होते हैं, ठीक। तो कोई भी धन विधेयक जो होता है ना तो वो विधानसभा में पेश होता है। जैसे केंद्र में अगर हम देखेंगे संसद में तो लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है, तो उसी तरह से विधानमंडल में अगर हम देखेंगे तो विधानसभा विधानमंडल एक विधानमंडल, तो विधानमंडल में क्या आता है, विधानसभा। तो विधानसभा जो देख रहे हो यहाँ पर विधानसभा के समक्ष जो है धन विधेयक को पारित वहां पर पेश किया जाता है। धन विधेयक हो गया, फिर वित्त विधेयक, वित्त के संबंधी जो विधेयक होती है, अन्य विधेयक भी आप वहां पर पेश करते हैं, और वार्षिक बजट यानी इस वर्ष का किस किस क्षेत्र में क्या बजट है, कृषि में कितना है, शिक्षा में कितना है, हर एक चीज का जो बजट होती है वार्षिक बजट भी जो है यहाँ पर पेश होती है, कहां पर, तो विधानसभा में ही इसको पेश किया जाता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पेश कौन कराता है, आगे चल के अभी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, जो मुख्यमंत्री उसका जो मेन होता है मुख्य, और उसके बाद जितने भी अन्य मंत्री होते हैं, तो इन सभी को जो भी कार्य करते हैं तो उसको सामूहिक रूप पर जो है जवाबदेही देना पड़ता है, किस पे, तो विधानसभा, यहाँ जो देख रहे हो यानी विधानसभा के प्रति जो है इन लोगों को उत्तरदायी देना रहता है। जो भी आप काम किए, आप क्या किए वहां पर आप पे निर्भर करती है, कितना आप घोटाला कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसकी सारी जवाबदेही जो है विधानसभा के समक्ष देना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए, विधानसभा के 2 सत्र के मध्य अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए कभी भी विधान सभा के जो 81 का 81 जो सदस्य होंगे, ठीक है, इन लोगों की जो बैठक होती है एक साल में, तो एक साल में इन लोगों की 2 बार बैठक, ठीक है, और एक साल में 2 बार की जो बैठक होगी ये 6 माह से ज्यादा अंतराल का नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर एक एक महीना में 2 बार कर लिए अब हो गया, ऐसा नहीं। तो ये बताया गया है कि एक साल में 2 बार बैठक होनी चाहिए कम से कम, लेकिन इसके बीच कितना का अंतराल होना चाहिए, तो इसके बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी उसके बीच में ही आप बैठक वहां पर करोगे, ठीक है। तो इस तरह की जो है विधानसभा की जो है कुछ शक्तियां और कुछ कार्य जो होते हैं विधानसभा की। आइए अब विधानसभा जो देख रहे हो वहां के कुछ पदाधिकारी होते हैं जिसको कुछ विशेष रूप से शक्तियां भी दिया जाता है, तो उन सबको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो देख रहे हो ये विधानसभा जो क्षेत्र देख रहे हो वहां पर 81 जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, हमारे सिर्फ झारखंड की अभी बात करें तो इसीलिए बाकी सब राज्यों में भी ऐसा ही चलता है, तो अभी हम सिर्फ झारखंड की बात करें। तो देखिए उन 81 विधानसभा के सदस्यों में से
वहां पर दो व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया जाता है। पदाधिकारी मतलब एक विधानसभा का अध्यक्ष बनेंगे और दूसरा जो है उपाध्यक्ष। अब इन लोगों का क्या काम होगा उसको अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका काम यहाँ पर देखिए। तो इसका सबसे पहले हम लोग निर्वाचन जानते हैं। एक क्या होगा विधानसभा का अध्यक्ष, इसको द स्पीकर कहा जाता है। और दूसरा जो देख रहे हो विधानसभा का उपाध्यक्ष, इसको द डिप्टी स्पीकर इसको कहा जाता है। ये लोग यहाँ पर ये जो भवन जो देख रहे हो यहीं पर ये लोग की बैठक की होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि क्लास में भी एक मॉनिटर होता है जो क्लास को कंट्रोल या जो भी वहाँ की जो घटना होती है उसको बताया जाता है। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये 81 जो विधान सभा के सदस्य हैं, इन लोगों में भी एक अध्यक्ष होगा और दूसरा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करेंगे। ठीक, तो अब देखिए अध्यक्ष जो होगा इसकी निर्वाचन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इसका निर्वाचन समझेंगे। ठीक, तो देखिए विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, इसका निर्वाचन जो है विधानसभा के जितने भी निर्वाचित जो सदस्य हैं, अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है और 23 को इसका जो है रिजल्ट है। 20 तक इसका चुनाव है, 23 को इसका रिजल्ट। अब 23 को डिसाइड होगा कि 81 का 81 विधानसभा के जो सदस्य कहाँ से आ रहे हैं। वे सभी जो है विधान, ये जो विधानमंडल जो देख रहे हो यहाँ पर ये भवन, यहाँ पर सभी कोई आएंगे और ये लोग डिसाइड करेंगे कि इनमें से जो है जो अध्यक्ष कोई एक व्यक्ति होगा। ठीक है, तो अब ये डिसाइड क्या होती है कि वहां पर बहुत सारे पार्टी भी होते हैं ना, तो पार्टी के बहुत सारे जो है विधायक बन गए हैं, तो उसका एक विधायक को बनाएगा कि नहीं इसको अध्यक्ष बनाइए, और कुछ विधायक दूसरे पार्टी के भी है इसको अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो उसमें भी थोड़ा सा वोटिंग होती है, तो उसी के द्वारा जो है वहां पर उसका चुनाव होता है जिसकी। तो जो भी पार्टी के ज्यादा सीट होते हैं तो उसी पार्टी का जो है विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने जाने का ज्यादा चांस रहती है, जिस पार्टी से ज्यादा विधायक होते हैं, क्योंकि वे लोग उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं इसी वजह से। ठीक, अब देखिए तो निर्वाचन विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है इसका निर्वाचन कैसे होता है पूछेगा तो जितने भी निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उसमें एक एंग्लो इंडियन, उसको याद नहीं रखना, उसको उस पर शामिल नहीं किया जाता है। अब अभी तो उसका चुनाव होता भी नहीं है इसलिए उसको तो छोड़िए दीजिए। ठीक है, तो जितने भी निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, यानी 81 के 81 में 80 सदस्य, एक को तो चुनाव करना है ना, तो इन 80 सदस्यों में जो है इसका निर्वाचन किया जाएगा। अब इन लोगों में जिसका ज्यादा वोटिंग होगा तो उसी के अनुसार जो है विधानसभा के अध्यक्ष की चुनाव होती है। अब बोलोगे सर क्या इसकी भी कोई स्पेशल योग्यता होती है? नहीं भाई, वो तो आपका जो विधानसभा की जो योग्यता है विधानसभा के सदस्य बनने की, वही योग्यता उसके पास भी होनी चाहिए। ठीक है, और वो सदस्य है तभी तो वो वहां पर पहुंचा है, तो वही योग्यता, इसकी कोई स्पेशली अलग से इसकी योग्यता नहीं होती है। अब देखिए तो इसका निर्वाचन समझ में आ गया कि निर्वाचित सदस्य के द्वारा ही इसका निर्वाचन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका कार्य क्या होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। विधानसभा का जो अध्यक्ष बन गया उसका कार्य क्या होगा, जो पदाधिकारी जो बने हैं तो उसका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वित्त विधेयक की पहचान करना, यानी जो भी विधेयक यहाँ पर विधानसभा में पेश किया जा रहा है वो कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, सामान्य विधेयक है। तो वित्त विधेयक या जो धन विधेयक होती है उसकी पहचान करना कि कौन सा जो है वित्त विधेयक है, तो इसकी पहचान कौन करती है, तो ये आपका विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और यही बताती है कि ये आपका धन विधेयक है या जो भी वित्त विधेयक है, तो इसकी बताती है और इसका इन्फॉर्मेशन भी देता है, या राज्यपाल को भी दिया जाता है इसका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि हम जो है वित्त विधेयक पेश करने जा रहे हैं, तब राज्यपाल भी उस पर कुछ भी जो है वहां पर रुकावट नहीं डालती, ये पहले ही उस पर देना रहता है। तो यहाँ पर देखिए वित्त विधेयक जो है उसको पारित कराना, ठीक है, उसको पेश करना। अनुशासन, संसद इस अंदर में जब बैठक होगा ना तो वहां पर सब विधेयक अपने मूड में वहां पर रहता है, तो वहां की जो अनुशासन व्यवस्था जो है उसको भी बना के रखता है कौन, तो ये आपका अध्यक्ष का वो पावर होती है कि वहां पर जो है व्यवस्था को अनुशासित ढंग से वो बना के रखे। नेक्स्ट, भाषण देने का, ऐसा नहीं कि सब अपना अपना भाषण देने वहां पर लग गया। ठीक है, यहाँ पर भी भाषण कौन देगा, कितना समय के लिए देगा, सारा चीज डिसाइड कौन करेगा, तो इसका अध्यक्ष। और उसको आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन दोगे कि नहीं हमको ये चीज पेश करना है, यहाँ पर एगो नली हमको पास करना है, एक नहर पास कराना है, एक पुल पास कराना है, तो इसके लिए हमको इतना बोलना यहाँ पर रहेगा, या ये चीज आप यहाँ पर पारित कीजिए, इसके लिए हम आपको जो है पेश कर रहे हैं ये चीज। ठीक है, तो वो पारित होगा विधानसभा में तो वो चला जाएगा आप। ठीक है, तो इस तरह से तो कौन कितना भाषण देगा तो ये भी आपका डिसाइड कौन करता है, तो ये आपका स्पीकर जो देख रहे हो अध्यक्ष। प्रश्न पूछने, कोई भी वहां पर यदि उस पर प्रश्न, कोई भाषण दे दिया नहीं ऐसा होना चाहिए, 1932 खतियान लागू होना चाहिए, बहुत सारा वहां पर प्रश्न पूछेगा, उसके बाद फिर बिल पारित होगा, तो प्रश्न पूछने का भी यहाँ पर अधिकार देगा। ठीक है, तो ये आपका कौन बताएगा, तो ये आपका विधानसभा के अध्यक्ष।
विधायक विधायक पेश, यानी विधायकी जो है वो आपका पेश, विधायकी वहां पर विधायक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विधेयक होगा, ठीक है। विधेयक को पेश कराता है, जो भी यहाँ पर विधेयक पारित हो गया ना, तो वो पेश कराएगा यहाँ पर, ठीक है। पेश यानी जो भी विधेयक आया है इसको यहाँ पर पेश करेगा। पेश, ये देखिए ये विधेयक आया है तो इसको आप लोग पारित करना चाहते हो या नहीं, वोटिंग करो, तो वोटिंग वहां पर होगा। अगर वोटिंग वहां पर पारित होने का जैसा लगेगा, सभी बहुत सारे विधायक उसके सपोर्ट में है, तो वो वोटिंग होगा, तो वोटिंग होने के बाद हाँ ये विधेयक पेश हो गया, ठीक, पेश करेगा, लेकिन वहां पर विधेयक को पारित करना रहता है। नेक्स्ट आइए, निर्णायक मत, जैसे मान लेते हैं 40-40, अब अकेले तो विधानसभा का अध्यक्ष रह गए ना, कि कोई भी ऐसा विधेयक आ गया जहां पर दोनों में कुछ लोग इधर सपोर्ट किए, कुछ लोग 40 नहीं किए, तो ये तो विधेयक तो 40 नहीं किए हैं, मतलब विधेयक तो पारित नहीं होगा ना। या जो भी इसको बिल को पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, किसी भी बिल को पारित करने के लिए, ठीक है। 50% नहीं ले लीजिए, 2/3। तो विधेयक जो है निर्णायक समय में जब ऐसे तो ये वोटिंग नहीं करता है, और ये अपने जो पार्टी होते हैं उसका भी पक्ष में ये बात नहीं करता है, लेकिन जब निर्णायक जब मत इस पे आ जाए, तो उस समय जो है ना, ये आपका निर्णायक मत जो है इसमें जो है डाल सकता है, ठीक, कोई भी विधेयक को पारित करने के लिए। नेक्स्ट आइए, परिणाम की घोषणा भी करता है, यानी जो भी बिल पारित हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए परिणाम की घोषणा कौन करेगा, तो परिणाम की भी घोषणा जो है विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वही इसकी घोषणा करते हैं। अब नेक्स्ट आइए, इसके बाद यदि अगर हम विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसको हटाने की अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो अच्छा इससे पहले और एक चीज समझिए आप, विधानसभा के अध्यक्ष का तो ये सब काम है, लेकिन मान लेते हैं विधानसभा के अध्यक्ष अभी छुट्टी में हैं, कहीं फॉरेन घूमने चल गए हैं, आपका स्विट्जरलैंड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो भी कार्य होगा विधानसभा के अध्यक्ष का, तो वो कौन संभालेगा, तो वो चीज काम कौन करेगा, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष ये काम करेंगे। और जो झारखंड के जो प्रथम विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे वो बागुन सुमरई, याद रखिएगा, ये देखिए बागुन सुमरई, और अभी तो पता नहीं अभी कौन है, ठीक है, अभी का चर्चा में अभी आया नहीं है ज्यादा, इसलिए अभी गूगल में भी सर्च करने से भी नहीं मिलता है। तो देखिए बागुन सुमरई जो देख रहे हो, ये विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष याद रखना है, और विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे इसको याद रखिएगा, इंदर सिंह नामधारी, इंदर सिंह नामधारी, और वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो जी हैं। तो ये वर्तमान में जो अगर आपको पूछेगा कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो, और सबसे पहले कौन थे, तो इंदर सिंह नामधारी। बागुन सुमरई जो देख रहे हो ये उपाध्यक्ष थे। चलिए अब ये बात तो होगी कि विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो इसका कार्य को कौन संभालेंगे, तो ये आपका विधानसभा के उपाध्यक्ष। यदि दोनों छुट्टी में चल गया तो उनमें से जो भी वहां पर विधानसभा में हैं जो सदस्य, तो उनमें से एक जो वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं, जो 3-4-5 बार तक जो विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो ऐसे वरिष्ठ सदस्य को भी जो है यहाँ पर जो है इस कार्य को दिया जाता है, सिर्फ उस समय के लिए, कुछ समय के लिए, एक ही बैठक जो जिस बैठक पे हो रही उसके लिए, ठीक है। तो वहां पर उसके लिए एक पैनल बनती है, उसके बाद इस तरह से किया जाता है। अब बात रही कि अब विधानसभा का जो अध्यक्ष है, इसको अब हटाने की बात अगर आ गया तो हटा कैसे सकते हैं इसको, एक बात तो आप उसको अध्यक्ष बना दिए, अब इसको हटाया कैसे जा सकता है, तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ये खुद से अगर त्याग देना चाहेगा तो ये दे सकता है, ठीक है। तो ये अपना त्याग पत्र जो है यदि उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को दे देगा ताकि आप इसको संभालिए, ठीक, तो ये खुद से त्याग देना चाहेगा तो दे सकता है, अन्यथा आप इसको जो है 14 दिन पहले सूचित कीजिए कि आपको जो है ना कि विधानसभा का अध्यक्ष से आपको हटाया जा रहा है, तो उसको जो है लिखित जो है सूचना दिया जाता है कि आपको जो है 14 दिन पहले दिया जाता है कि आपको जो है विधानसभा जो अध्यक्ष है उस पद से आपको हटाया जाएगा। तो इस तरह से इसको हटाने की जो आपका प्रक्रिया है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो पार्ट्स है, जो कार्यपालिका है, जहाँ पर हम लोग राज्यपाल के बारे में जानेंगे, फिर मुख्यमंत्री, उसके बाद हम लोग न्यायपालिका, तो इस तरह से पूरे झारखंड की जो राज्य व्यवस्था है सारी चीजों को हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जोहार और धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।